ज्योतिनगर थाना इलाके में युवक की संदिग्ध हालातों में मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, पत्नी से अनबन की दी दलील। एडीएमसी की स्थायी समिति की हुई बैठक, आप पार्षद ने उठाया डलाव घर का मुद्दा, बोले सतपाल हर काम को गलत ठहराना ही विपक्ष का काम। दिल्ली में रिकॉर्ड कोरोना मामलों पर बोले डॉक्टर, लोगों को होना पड़ेगा ज्यादा जागरूक, ठंड के कारण भी बढ़ रहे हैं कोरोना मरीज। एलजी से अलग अलग मिलने पर बीजेपी विधायक ओपी शर्मा की सफाई, कोरोना की वजह से रखनी थी सोशल डिस्टेंसिंग, इसलिए अलग अलग मिले विधायक। और शिवम इनक्लेव में डीडीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, डीडीए का दीवार तोड़कर रोड निकालने का प्लान, स्थानीय निवासियों ने डीडीए के खिलाफ की नारेबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूर्वी दिल्ली के थाना ज्योतिनगर इलाके से एक 25 साल के युवक की मौत का मामला सामने आया है। लड़के के परिजनों का आरोप है कि लड़के की हत्या की गई है। आपको बता दें कि अमर कॉलोनी में रहने वाले सचिन नाम के युवक की शादी 6 महीने पहले ही की गई थी। घर वालों का आरोप है कि तब से युवक की पत्नी पैसों को लेकर युवक को लगातार परेशान कर रही थी। युवक के परिजनों का यह भी कहना है कि शादी के 6 महीने बीत जाने के बाद भी पति पत्नी में परस्पर वैवाहिक संबंध नहीं बने थे, जो कि हर शादीशुदा व्यक्ति के जीवन में होते हैं। इन सब बातों को लेकर युवक सचिन काफी परेशान रहता था, जिसके बाद गुरुवार रात युवक मृत अवस्था में पाया गया। वहीं मृतक के परिजनों ने यह आशंका जताई कि लड़के की हत्या की गई है। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। की गलती हो उसको सजा मिले, कोई भी हो, लड़की हो या लड़के वाले हो। बहुत बढ़िया, ठीक है जी, इंसाफ हो, हमें किसी से कुछ लेना ना किसी कुछ देना, जो भी हो फैसला हो। लड़की गलती हो लड़की को सजा मिलनी चाहिए, लड़के वाले को गलती हो लड़के वाले को सजा मिलनी चाहिए। नीचे ये तीसरी मंजिल पर थे तो उसने आवाज़ सुन के इनकी ऊपर आ, मैं तो वो देखा नीचे लुटा, उसके पैर मेज के नीचे थे और उसके मुँह से राल निकल रही थी। मैंने नाड़ नूड़ ला कर देखी, मैं कह लग रहा मेरे बच्चे में तो कुछ नहीं भाई, मेरा बच्चा तो बिल्कुल गया। तो 5-7 आदमियों की थी वैसे तो शादी थी और लॉकडाउन में 6 महीने हो जाएंगे शादी को। लड़के को कुछ समझती नहीं थी, बदतमीजी बोलती थी हमेशा और पैसे भी ऐंठती थी वो अपने पैसे में। पता लगा जी उसने अकाउंट से पीएफ निकलवाया, अपने पीएफ निकलवा के भाई ने मैसेज देखा फ़ोन में कि ये पैसे कहाँ गए। फिर उसने बताया बाद में कि ये मैंने अपने सालों को दे दिए। ये पूरी वारदात ये है जी, परसों रात की बात थी, 12 बजे तक वो ठीक था बिल्कुल, क्योंकि अगर फांसी पे होता तो कैसे नीचे लेटा रहता। दिल्ली में बीते दिन कोरोना के रिकॉर्ड 5,673 मामले सामने आने पर सीसीएन संवाददाता वंदना ने डॉक्टरों से बात की है। ऐसे में डॉक्टरों ने कोरोना से बचाव को लेकर क्या कुछ एहतियात बरतने की सलाह दी है, देखिए हमारी इस खास पेशकश में। नहीं जी, डॉक्टर तो यदि उसकी सलाह है तो उसके बहुत सारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत सारी उसकी बताई हैं कि हिदायतें कि किस प्रकार से बचा जा सकता है। लेकिन एज ए डॉक्टर मैं आपसे बात करूं तो यही है कि एक तो मास्क का इस्तेमाल करें, जो सेफ डिस्टेंस है 2 गज की दूरी वो बना करके रखें, और तीसरा बात है कि बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे एक स्थान पर ना हो, क्योंकि इसका कोई खाली यही एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन नहीं है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से भी होता है, और मतलब जो बात बाद में तय होकर के। दूसरा, इसका रिकॉर्ड संख्या बढ़ने का कारण ये भी है कि कोई अभी इसकी दवा ही नहीं बन करके आई जो 100% श्योर हो कि इस दवाई से इसमें आराम आएगा। अभी भी ट्रायल बेसिस पे सारा कुछ है। और चौथी बात यह है कि वैक्सीन अभी तक इसकी तैयार नहीं हुई। हर एक कंट्री, देश विदेश में सभी जगह ये प्रयास चल रहे हैं कि जल्दी जल्दी इसकी वैक्सीन आए। और ऐसे ठंडे मौसम के कारण वैसे ही हर साल बीमारियाँ बढ़ती हैं। आप जब इस वक्त क्या होता है कि एक तो मौसम ठंड होता है, दूसरा जो विंड स्पीड जो कम होने के कारण जो पॉल्यूटेंट है या वायरस है, आज अब तो वायरस भी एक पॉल्यूटेंट हो गया, वो हवा में बहुत देर तक रहता है। हवा थोड़ी सी कंडेंस होती है तो बहुत देर तक पॉल्यूटेंट हवा में रहता है, जिसको हम लोग स्मॉग कहते हैं या धुंध कहते हैं। और कोहरे के साथ डस्ट मिलकर, पॉल्यूटेंट मिलकर ये धुंध बनाते हैं। तो धुंध एक बहुत बड़ा कारण है ये कोरोना बढ़ाने का, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक उपाय है कि मास्क पहने, प्रॉपरली पहने, जिससे कि आपका नोज़ कवर रहे,
जैसे कि मैं फिर से बार बार मैं दिखाता हूँ, पहले शोज़ में भी मैंने दिखाया कि आपका ये टाइटली फिटेड होना चाहिए। N95 हो तो बेहतर है, इसमें मास्क से पोल्यूशन और कोरोना से बचेंगे आप। और ये टाइट होगा जिससे कि जो सांस आप अंदर ले रहे हैं इससे फिल्टर होकर अंदर जाए, जो सांस बाहर निकाल रहे हैं इससे एक्सेल होकर, इससे फिल्टर होकर बाहर। एक तो ठंड पड़ रही है, उसकी वजह से वायरस का अटैक ज़्यादा होगा। दूसरा, इसके जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन से वायरस भी जमा रहेगा। और तीसरा सबसे बड़ा है कि हमारी लापरवाही। दिल्ली के अंदर लोगों ने तो ये समझ रखा है जैसे बीमारी ख़त्म हो गई है। त्यौहार के दिनों के अंदर आप 50% से अधिक लोगों को पाओगे जो बिना मास्क के सड़कों पे घूम रहे हैं। और उसके साथ साथ डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं है। हैंड हाइजीन जो आज से 3 महीने पहले थी वो बिल्कुल कहीं दिखाई नहीं देती। तो ये सारे के सारे तीनों चीज़ों का मिश्रण है जो दिल्ली के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल से अलग अलग मिलने पर बीजेपी की ओर से सफाई सामने आई है। बीजेपी विधायक ओपी शर्मा ने सफाई देते हुए कहा है कि क्योंकि कोरोना महामारी का दौर चल रहा है इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, इसलिए वो लोग उपराज्यपाल से अलग अलग 2 बार में मिले और अपनी बात एलजी के सामने रखी। आपको बता दें कि इससे पहले नेता विपक्ष, तीनों मेयर और अन्य विधायक निगमों को उनका हक दिलाने के लिए एलजी से मिलने गए थे, जहां वो एलजी से अलग अलग मिले। अलग अलग मिलने के बाद विधायकों के बीच अनबन होने की खबरें सामने आई थी, जिस पर अब बीजेपी विधायक ओपी शर्मा ने सफाई दी है। दिल्ली में जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ट्राइफिकेशन हुआ तो उनके वित्त पोषण के लिए निगम आयोग की स्थापना की गई, वित्त आयोग की। तो वित्त आयोग एक स्वायत्त संस्था है और वो ये तय करती है कि दिल्ली सरकार को जो टैक्स मिल रहा है उसमें कितना हिस्सा म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस का है और उनको कितना पैसा मिलना चाहिए। चौथे वित्त आयोग के अनुसार इससे पिछली विधानसभा में हम विधानसभा में बार बार विधानसभा में एलजी महोदय के सामने और सड़क पर इस मामले को उठाते रहे हैं। केजरीवाल जी बेशर्मी के साथ राजनीति करने के लिए मशहूर हैं और केजरीवाल जी दिल्ली की म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के साथ सौतेला व्यवहार करने की वजह से और उनका ड्यू पैसा उनको ना देने के कारण आज दिल्ली में स्थिति बड़ी ख़राब है। एक तरफ कोरोना है, डेंगू अपने पैर पसार रहा है, हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों को समय पर तनख्वाह नहीं मिल रही, डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं मिल रही और भी निगम के जो काम हैं वो इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। और जब निगम के काम प्रभावित होते हैं तो उससे दिल्ली का हर व्यक्ति, दिल्ली का हर नागरिक प्रभावित होता है। जब सफाई नहीं होगी और बेसिक एजुकेशन की दिक्कत होगी या प्राइमरी हेल्थ में दिक्कत होगी तो दिल्ली का हर नागरिक कहीं ना कहीं उससे आहत। त्योहारी सीजन में बाजारों में भीड़ बढ़ती जा रही है। इस दौरान देखा जा रहा है कि लोग कोरोना के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं, जिससे कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। इस मुद्दे को लेकर हमने जनता से बात की तो विकास मार्ग इलाके के दुकानदारों का कहना है कि लोग लापरवाही तो बरत रहे हैं पर कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ प्रदूषण भी कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए मुख्य कारणों में से एक है। वहीं शाहदरा छोटा बाजार के जमीनी निरीक्षण में भी लोग कोरोना के प्रति लापरवाह दिखे। हालांकि कुछ दुकानदारों ने मास्क पहन रखा था। देखिए जी, मजबूरी है भीड़ तो, क्योंकि पेट पहले है, कोरोना बाद में है। अगर कोरोना से नहीं मरेगा आदमी, पेट से मर जाएगा। व्यापार जरूरी करना है, त्योहार पे वैसे भी आदमी उम्मीद करता है। अपनी कमी नहीं बताएंगे, प्रशासन की ये तोड़ फोड़ कर रखी है, उसकी वजह से प्रदूषण हो रहा है। कोरोना की एक तरह से बढ़ाने का ये भी कारण रहा है। आप पूरे दिल्ली में देखिए इस समय पे, जबकि सबको पता है कि ये प्रदूषण बढ़ता है, बावजूद इसके इन्होंने कोई इंतजाम नहीं किए और प्रदूषण बढ़ गया, जिसकी वजह से कोरोना केसेस दिल्ली में आज चरम पर पहुंच चुके हैं। लेकिन हमें सबसे पहले त्यौहार से पहले अपना जो है मतलब जो अपना शरीर देखना चाहिए, अपने स्वास्थ्य देखना चाहिए। स्वास्थ्य पहले है, त्यौहार बाद में है। उसके अंदर सबसे पहले अगर हम सुरक्षित नहीं होंगे त्यौहार कैसे बनाएंगे? उसके लिए हमें सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित करना होगा। और जगह जगह आज जैसे मार्केटें हैं, मतलब जो भी मार्केट है उनमें जो भीड़ बढ़ती जा रही है और उससे कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। इससे लग रहा है कि आने वाले समय में जैसे जैसे दिवाली नज़दीक आ रही है उतने केस बढ़ते जाएंगे। कोरोना के कम केस हुए थे और ये अब सर्दी बढ़ने लग गई है तो कोरोना के केस बढ़ने लग गए हैं। उसका रीज़न है सिर्फ पॉल्यूशन, और ये पॉल्यूशन जब तक रहेगा ये कोरोना नहीं ख़त्म होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए इस पे एक्शन ले, और जैसे हरियाणा में, पंजाब में, जो दिल्ली से स्टेट लगते हैं वहाँ पराली ना जलने दे,
ताकि ये पॉल्यूशन ना हो। ये पॉल्यूशन नहीं होगा तो कोरोना कम होगा। अभी अभी उतारा, जस्ट कस्टमर की आवाज़ नहीं आ रही थी इसलिए। तो अभी कस्टमर की आवाज़ नहीं आई तो कैसे काम करूँ फिर मैं? हमारे पास कोई आता है हम तो खुद मास्क देते हैं उसको, कस्टमर को, और हाथ सैनिटाइज करवाते हैं, लेकिन पब्लिक ये मानती नहीं है, भीड़ में जानबूझ के मास्क लगाते ही नहीं है। अपनी सेफ्टी अपनी आदमी को अपने आप ही रखनी चाहिए। अब कुछ नहीं पता समय का, और क्या है कि अगर हम किसी से कहेंगे समझाएंगे वो हमारे से लड़ेगा। अभी माल हटा के हटे हैं भैया, तो अभी इतनी दूर हूँ ना, लोगों के पास नहीं हूँ ना मैं, अकेले बंदे पे कोई पाबंदी थोड़ी होगी, तो सबको लगाना चाहिए वो तो। ये मास्क के बिना तो वही नहीं है। अब मार्केट में जब भीड़ भाड़ होती है तो मास्क के बिना तो कोई काम ही नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग हो नहीं रही है, हम लोग तो फिर भी बहुत गैप में, पाबंदियां हैं उसको सब पालन करेंगे तो सब ठीक होगा। शिवम इनक्लेव में डीडीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। स्थानीय निवासियों ने डीडीए के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि इनक्लेव की पिछली साइड की दीवार तोड़कर डीडीए ने रोड निकालने का प्लान बनाया है। उनका कहना है कि ऐसा होने पर इनक्लेव की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। वहीं इस दौरान विश्वास नगर से बीजेपी विधायक ओपी शर्मा मौके पर स्थानीय निवासियों से मिलने पहुंचे और इनक्लेव के बाहर से रोड निकलवाने का आश्वासन दिया। हमारा जो विरोध प्रदर्शन है उसका कारण ये है क्योंकि डीडीए ने हमारे शिवम के अंदर से इलीगल तरीके से दीवार तोड़कर यहाँ रोड पास करने का वो प्लान बनाया हुआ है, जो बिल्कुल ही इलीगल है। जो डीडीए का ये काम होता है, जो अप्रूव्ड प्लान है, जो पहले से 93 से पहले का, उस प्लान को, अप्रूव्ड जो प्लान है उसको मद्देनजर रख के काम करना चाहिए। हमारी जो ऑथराइज कॉलोनी है, ऑथराइज कॉलोनी के अंदर से जो डीडीए ने हमें हैंडओवर किया है, उस हैंडओवर के मद्देनजर जो एग्जिस्टिंग हमारी बाउंड्री है वो हमारी डीडीए की, हमारी सोसाइटी की ज़मीन है, उसके अंदर से हम 1 इंच भी ज़मीन नहीं देना चाहते। परेशानी सेफ्टी की है और क्या कहते हैं, हमारा अगर दीवार नहीं रहेगी तो हमारी तो सेफ्टी बिल्कुल ख़त्म। और हम अपनी ज़मीन क्यों दें? ये हमारी ज़मीन 93 से जब हमें अलॉट की हुई है तो हमें अपनी ज़मीन क्यों दें? इसमें हम तो 1 इंच भी ज़मीन नहीं देंगे अपनी। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारी सेफ्टी की, और हम अपनी ज़मीन यहाँ से हम रोड के लिए कोई ज़मीन नहीं देने वाले। वहाँ स्मैक खेलते हैं, ताश खेलते हैं, पूरा दीवार खुल जाएगी तो सारा दिन अड्डा ही बन जाएगा ना। किसको मना करेंगे? जब सड़क होगी तो किसी को मना नहीं कर सकते। दीवार टूट गई तो टूट गई। हमें नक्शा वो दिखाया ही नहीं गया, अब तक हमारी जानकारी में है नहीं। कॉलोनी में से किसी भी यूनियन के, एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया नहीं गया। अब ये सड़क हम यहाँ होने नहीं देंगे। ये जो शिवम कॉलोनी है ये डीडीए ने बनाई है, तो डीडीए ने जो अपने आप जगह बनाई है, तो डीडीए अपने आप जगह बना के अपनी जगह पे इनक्रोच तो करेगी नहीं, कॉमन सेंस की बात है। तो इनक्रोचमेंट अगर होगी तो इस साइड में होगी, तो इस साइड की इनक्रोचमेंट हटाने के लिए जो भी प्रोविज़न कानून के अनुसार है वो डीडीए करेगी। इसमें किसी का कोई भी नुकसान करने वाला मामला नहीं है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की बैठक हुई। बैठक में आप पार्षद गीता रावत ने कृष्णा नगर रघुनाथ मंदिर के पीछे गली में डलाव घर का मुद्दा उठाया। साथ ही डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन योजना पर भी सवाल उठाए। वहीं स्थायी समिति के चेयरमैन सतपाल सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि हर काम को गलत ठहराना ही विपक्ष का काम है। उन्होंने कहा कि हम लोगों को जागरूक करेंगे कि वो कूड़े को इधर उधर न फेंकें। साथ ही कहा कि इस योजना से गंदगी कम हुई है। सफाई एक ऐसा मुद्दा जिसको कभी चैलेंज नहीं किया जा सकता, और जो डोर टू डोर की जो सर्विस है, जब तक इसमें लोग जागरूक नहीं होंगे, आम जनता जागरूक नहीं होगी, वो समझदार नहीं होगी, सब चीज़ों को समझ नहीं पाएगी, तब तक कोई भी कार्यक्रम, योजना सफल नहीं हो सकती। आरोप तो लगते रहते हैं और लगाना विपक्ष का काम है, उनको तो लगाना ही है। इन्होंने जो कूड़े का निजीकरण करा है, हमारा यही कहना था कि जो पहले हमारे पास मशीनें थी, जो इन्होंने करोड़ों की लागत से खरीदे थी, जिसमें डंपर थे, ट्रक थे, जो कूड़ा उठाने के हमारे साधन थे, अगर जब ये निजी कंपनी को वो सब चीज़ें मतलब निजीकरण कर रहे हैं कूड़े का, तो वो सब हमारे सामान कहाँ जाएंगे? क्या उनको बेचा जाएगा कबाड़ में, या फिर उन्हीं निजी कंपनियों को दान के रूप में दिया जाएगा? तो और जैसा कि आप लोग को पता है, कृष्णा नगर दिल्ली का एक जाना माना विधानसभा है, एक जाना माना वार्ड है। वहाँ पे इतने बड़ा मार्केट लेवल पे वहाँ पे मार्केट लगता है। तो इस तरह से अगर वहाँ पर ये सब हो रहा है तो ये अपने आप में बहुत ही एक शर्म की बात है। दिवाली का त्योहार नजदीक आ गया है। दिवाली के त्योहार पर जमकर आतिशबाजी भी की जाती है। देश की राजधानी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदूषण को देखते हुए सिर्फ ग्रीन पटाखों को ही अनुमति है। वहीं बाजार में अब तक ग्रीन पटाखे ना के बराबर उपलब्ध हैं।
ग्रीन पटाखों की फिलहाल काफी कमी है। दुकानदारों का कहना है कि उनको मैन्युफैक्चरर्स से बहुत कम मात्रा में सप्लाई मिल पा रही है, जिसके चलते पटाखों पर महंगाई की मार भी देखने को मिल सकती है। पटाखा दुकानदारों का कहना है कि समय रहते बाजार में पर्याप्त मात्रा में ग्रीन पटाखे उपलब्ध करा देने चाहिए। इसी को लेकर सीसीएन संवाददाता अहरार चौधरी ने पटाखा दुकानदारों से बात की और जमीनी हालातों का जायजा लिया। इस दौरान दुकानदारों का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ग्रीन पटाखों की बिक्री को लेकर अनुमति मिली है, इसलिए वो ग्रीन पटाखे ही बेच रहे हैं। लेकिन बाकी सारे कामों की तरह कोरोना महामारी का असर उनके काम पर भी पड़ा है। कोरोना के चलते दशहरा के दौरान होने वाली आतिशबाजी नहीं होने से उनकी बिक्री पर काफी असर पड़ा। उनका कहना है कि दशहरे का त्योहार एकदम फीका गया है। दिवाली तो बस ये मान लो कोरोना की मार है, नहीं तो जो बम पटाखे पहले बिकते थे वो सब तो है नहीं आजकल। ना तो पूरी वैरायटी आ रही, ना पूरा कुछ आ रहा। गवर्नमेंट ना साथ दे रही, थोड़ा सा साथ दे, कुछ करे। दिवाली हमेशा बम पटाखों का इसी से ही त्यौहार चलती है। दिवाली में कभी ऐसा नहीं हुआ ठीक है दीप ये सब चीज़ें मिठाई वैसे बंद है। कम से कम बम पटाखों में इतनी वैरायटियाँ तो दे, कम से कम हमारी दुकान चले। पूरे साल में 1 महीने का त्यौहार होता है, उसमें भी पूरी वैरायटी नहीं है तो कैसे होगा। इसलिए में पोल्यूशन है, पोल्यूशन वैसे भी पूरा है। खाली एक दिवाली की वजह से पोल्यूशन नहीं होता, पोल्यूशन तो बिना दिवाली के भी पोल्यूशन बहुत होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश करा है, उसके अकॉर्डिंग ही सारे ग्रीन पटाखे आ रहे हैं। कंपनियों वालों ने कुछ ही कंपनियों को इसकी मंजूरी मिली है, तो वही मार्केट में माल आया हुआ है। दशहरा तो बिल्कुल फीका गया है, क्योंकि ये दशहरा कहीं रामलीला होनी नहीं है, कहीं कोई बन नहीं रहा है। तो दशहरे का तो त्यौहार बिल्कुल मतलब पटाखों के अकॉर्डिंग रामलीला के हिसाब से तो बिल्कुल फीका है। और बाकी आगे आते हैं, देखो दिवाली पे अभी तक तो ग्राहकों का रिस्पॉन्स कम है। मार्केट में एक्चुअल में ग्रीन पटाखे की ज़्यादा वैरायटी नहीं है, फिर भी हाँ काम चलाने लायक तो है। लड़ियाँ ना जलाई जाएँ ठीक है, सरकार का कहना भी गलत नहीं है। ध्वनि प्रदूषण भी होता है, वैसे प्रदूषण होता है। लड़ियाँ वैसे भी दिक्कत करती हैं, बाकी ग्रीन पटाखे में कोई दिक्कत नहीं है। उनमें पोल्यूशन बहुत कम मात्रा में है उसके अंदर भी, लेकिन कम मात्रा में है। ग्राहक आ रहे हैं, चूँकि लोगों के पास पैसे की तंगी है, इसीलिए लोगों का बजट बिगड़ गया है। फेस्टिवल सीजन को लेकर कोरोना पर जागरूकता तेज होती जा रही है। एसडीएम संदीप दत्ता ने सीसीएन के साथ बातचीत में बताया कि पिछले 2 दिनों से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन भी तेज हो गया है। एसडीएम संदीप दत्ता ने कहा कि इस समय सावधानी बेहद जरूरी है। सर्दियों में कोरोना बढ़ सकता है, इसको लेकर भी जागरूकता फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि फेस मास्क के साथ 2 गज दूरी का पालन बहुत जरूरी है। नहीं, कंटेनमेंट जोन तो बढ़ रहा है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन की वजह से थोड़ा मिक्सिंग ज़्यादा हो गया, तो उसमें मतलब कोरोना का ज़्यादा फैल गया। लेकिन अभी तक भी हमारे जो हाई रेट ऑफ रिकवरी है होम आइसोलेशन में ही है। हम ऐसे भी जनता को भी कहेंगे कि होम आइसोलेशन में रहिए, अलग रहिए। और जो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं उनको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कोई सोशल स्टिग्मा नहीं है। 10-15 दिन वो आइसोलेशन में रहेंगे तो खुद ठीक हो जाएंगे, और आइसोलेशन में रहेंगे तो दूसरे को भी ठीक होने देंगे। अगर वो खुद घूमते रहेंगे बाहर तो दूसरे लोगों को भी चांस ज़्यादा है। यानी नहीं, आगे भी जैसे छठ आएगी, दिवाली आएगी, तो हम जो हमारे जो अवेयरनेस एक्टिविटी और ज़्यादा कर रहे हैं, और हमारे जो सीडीएमओ का मेडिकल टीम को भेज के टेस्टिंग ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि बंदा थोड़ा सा वो भी एक्वायर भी हो जाएगा कि हाँ ठीक है ये टेस्टिंग चल रही है, तो इसका मतलब मुझे भी सावधान रहना चाहिए। सावधानी से ही हमारे डीएम साहब कहते ही है कि 2 गज की दूरी रखो तो बहुत सारे समस्याएं दूर हो जाती है। तो सर रिक्वेस्ट भी करते हैं, सर ने खुद मैसेज भी भेजा है सारे को, स्कूल के बच्चों को या फेसबुक में और ट्विटर में, कि आप लोग थोड़ा सा दूरी बनाए रखिए, फेस मास्क पहनिए और जितना कम हो सके उतना बाहर निकालिए। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सीसीएन डेन। नमस्कार।